बोलने वाली गुफा। एक बार एक सियार जंगल में एक गुफा में रहता था। वह दिन भर की भटकन की थकान इसी गुफा में आराम कर दूर करता। इसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था, जो अब शिकार करने में असमर्थ था। एक दिन शिकार की तलाश में भटकते भटकते शेर उस सियार की गुफा के पास आ पहुंचा। उसने अंदाजा लगाया कि जरूर इस गुफा में कोई तो जानवर रहता होगा। ऐसा विचार करते करते उसे एक युक्ति सूझी। क्यों ना इस गुफा में छुपकर बैठा जाए, और जब इस गुफा का निवासी वापस आएगा तो उसे धर दबोचना मुश्किल ना होगा। शेर के लिए निश्चित रूप से यह मैदान में दौड़ दौड़कर शिकार करने से कहीं आसान तरीका था। वैसे भी उसकी बूढ़ी टांगे अब उसका साथ कहां देती थीं। शेर गुफा में एक अंधेरे कोने में छुप कर बैठ गया। उधर जब दिन ढलने को हुआ, सियार ने अपनी गुफा की राह पकड़ी। लेकिन जैसे ही वह गुफा के मुहाने पर पहुंचा, वह ठिठका। उसने देखा कि शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर बाहर आते हुए नहीं। वह समझ गया कि शेर अंदर ही है। फिर भी उसने यह निश्चित करने के लिए एक चाल खेली। वह बाहर ही बैठकर गुफा से बात करने का सॉन्ग रचने लगा। मेरी प्रिय गुफा, तुम्हें पता है मेरा आज का दिन बहुत रुचिकर रहा। मैंने आज एक सफेद मोर देखा। वह जितना सुंदर दिखाई देता था उतना ही स्वादिष्ट, पर अफसोस, इससे पहले कि मैं उसे पकड़ सकता वो उड़ गया। खैर, कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे एक मोटा ताजा खरगोश मरा हुआ मिल गया। अच्छा हुआ मुझे शिकार भी नहीं करना पड़ा। अच्छा, अब तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा रहा गुफा? गुफा से कोई उत्तर नहीं आया। उसने पुनः पूछा, मेरी प्रिय गुफा, बताओ ना, तुम्हारा दिन कैसा रहा? पुनः गुफा से कोई उत्तर नहीं आया। उधर शेर असमंजस में था कि हो क्या रहा है। सियार ने फिर कहा, क्या बात है गुफा, आज तुम बोलती क्यों नहीं? क्या तुम नाराज हो? तुम्हें याद है ना कि हमारे बीच तय हुआ था कि मैं तुम में तब तक ही रह सकता हूं जब तक तुम मुझसे बात करती रहो। अगर तुम नहीं बोली तो मैं वापस चला जाऊंगा। अब शेर और भी दुविधा में आ गया। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह गुफा सचमुच बात करती हो और आज मेरे डर की वजह से ना बोल रही हो। उसने सोचा कि इससे पहले उसका शिकार उसके हाथ से निकल जाए, उसे कुछ करना होगा। वह तुरंत बारीक सी आवाज बनाकर बोला, नहीं नहीं, तुम जाओ मत, मैं बताती हूँ मेरा दिन कैसा रहा। बस अब और कुछ समझने के लिए बाकी नहीं था। सियार ने अपने सर पर पांव रखे और सरपट वहां से भाग गया, और शेर बेचारा अपने दिन की गाथा गाते गाते रह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा सजग रहने से और सूझबूझ से बहुत सारे खतरे टाले जा सकते हैं।